इन दिनों काफी चर्चा में है बागेश्वर धाम बाबा, लेकिन उन्हीं के साथ ही एक और खबर आ गई है कि अब जो हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ा करते थे, अब वो एनसीईआरटी में जो मुगल इतिहास हमारा रहा है, अब वो नहीं पढ़ेंगे, वो हटा दिया गया है। इसी पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अखंड भारत में। जी निशा जी, आपको भी और अखंड भारत की सभी टीम को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। इस बात के लिए भी कि ये अमृतकाल चल रहा है और इसमें सबसे पहले तो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन का नाम था वो भी बदल दिया गया। जी। और उसका नाम जो है अब अमृत उद्यान हो गया है। दूसरी बात, एनसीईआरटी में जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो मुगल कालीन इतिहास पढ़ाए जा रहे थे उसको भी हटा दिया गया पाठ्यक्रम से। ये बहुत अच्छा है। ये देश राष्ट्रवादियों का है। राणा प्रताप का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, शिवाजी का पढ़ाना चाहिए, उधम सिंह का पढ़ाना चाहिए, तो ये जो वीर सावरकर जी का पढ़ाना चाहिए, सरदार भगत सिंह का पढ़ाना चाहिए। ऐसे लोग जो देश के लिए कुछ किया है, देश को सींचने का काम किया है, ऐसे लूटेरों, ऐसे जो देश के में लूटने आए थे विदेशियों का इतिहास पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो ये दे रहा है, दुरुस्त है। आज़ादी के बाद से सभी सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्तमान की प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा है। मैं उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपके भी चूँकि चैनल शुरू से इसके लिए बात करता रहा है, शुरू से आवाज़ उठाता रहा है, शुरू से आवाज़ बुलंद करता रहा है, इसलिए आपको और आपकी टीम को भी निशा जी मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर, एक सवाल और ये रहेगा कि हमने देखा है कि इस समय बागेश्वर धाम जो है, वहाँ पे जो बाबा जी हैं वो अपने बयानों से काफी चर्चा में है, और अब उन्होंने साईं बाबा पर भी टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर एफआईआर भी हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बयान वो दे रहे हैं वो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। इस पे आप क्या? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं हमेशा से समर्थन किया है हर विषय पे, और जो हिंदू राष्ट्र के और भी तमाम सनातन धर्म के कार्य कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। लेकिन साईं वाला विषय ऐसा है कि साईं मामले पे उनको, हमें लगता है कि इस पे उनको बेवजह बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि साईं के जो मानने वाले लोग हैं वो सब अधिकतर हिंदू हैं। और अगर साईं को आप एक मुस्लिम मानते हैं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कितने मुस्लिमों को हिंदू बनाते हैं। तो अगर साईं मुस्लिम थे, लेकिन उनको भक्तों ने तो हिंदू उनको बना ही दिया, उनकी मूर्ति बना के पूजते हैं। इस्लाम में तो मूर्ति की पूजा होती नहीं है। तो अब उसके बाद जब मूर्ति की पूजा हो रही है, गुरु उनको मानते हैं, भगवान उनके भक्त मानते हैं, तो हमें लगता है इस पे अगर जो आवाज़ उठा रहे हैं शास्त्री जी, तो इससे हिंदू राष्ट्र तो बात की बात है, ये हिंदू में ही आपस में फूट पड़ेगा। हमारा एक भाई नाराज हो जाएगा जो उसको मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस कमी को, अगर जो आपको लगता है कि गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं आपकी और सबकी धर्म गुरुओं की, हम सबकी कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसके वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो हम उसको दूसरे तरीके से हम उसको ठीक करेंगे। और बाकी जो मानते हैं भक्त, हमें नहीं लगता, हमारे यहाँ तो पत्थर की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, हर जीव में परमात्मा देखते हैं। तो अगर कोई साईं में भगवान देखता है तो हमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। आपको महाराज जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए या फेमस होने के लिए इस तरीके के बयान या इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है? हाँ, देखिए, फेमस होने की अब खैर उनको आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अब तो वही जाने इसके पीछे क्या उद्देश्य है। हर चीज़ पे मैं उनको सफाई है वो तो वो खुद दे, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब बोलने का वो आता है ना, बोलने की जब एक आदत होती है, तो आदमी ज़्यादा बोलने वाला कई बार गड़बड़ बोल जाता है और उसी में फंस जाता है। तो इसलिए जो है, पहले रामदेव जी भी आप देखो, पहले थे खूब कुछ भी बोल देते थे और उसका परिणाम कई बार केस मुकदमे हो गए। तो अब ये कम उम्र के हैं, युवा हैं, हमें लगता है इसी तरह बोलेंगे, 2-4 बार ठुकेंगे तो FIR होगा, फिर सुधर जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हम, आप देखो ना, मैं तो 25-30 साल से मैं खुद ही चैनल पे आता हूँ, मुझ पे तो कई मुकदमे हम ऐसे लेकिन बयान तो महाराज जी आपके भी काफी लाइट तो होते हैं, लेकिन हम हिंदू समाज को जोड़ने की बात करते हैं। यहाँ पे आपस में हिंदू कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। तो हमारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे कोई चीज़ ना बोले जिससे हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र के स्वप्न में विघ्न पड़े। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें सिख भी हिंदू रहेंगे, जैन हिंदू रहेंगे, सनातनी हिंदू रहेंगे, बौद्धिस्ट हिंदू रहेंगे, आर्य समाजी हिंदू रहेंगे और साईं भी रहेंगे। सबके मान्यता के लोग जो इस भारत भूमि को पितृभू पुण्यभू मानता है वो सब रहेंगे। और बाकी जो बाहर के लोग हैं उनको भी हमें स्थान देना है।
तो इसलिए कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के जो परिकल्पना है, हिंदू राष्ट्र के जो उद्देश्य है, उस पे कहीं ना कहीं इस पे ठेस पहुंचेगा। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस तरह की भाषा न बोले जिससे आपस के परिवार में, आपस के हिंदू समाज में, सनातन में विघटन पैदा हो। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जो हैं, वो शिरडी के साईं बाबा को क्या मानते हैं? नहीं, मेरा तो मानता ही है, मैं तो कभी शिरडी मंदिर में गया नहीं, लेकिन हमारे जो शिरडी मंदिर है, मैंने ये कई बार वो किया है, देखा है, लोगों के द्वारा बताया गया है कि शिरडी साईं मंदिर है तो वहाँ पे और देवी देवताओं की भी है। अगर ये बताइए मुस्लिम ही होते तो और देवी देवताओं को रखने की क्या आवश्यकता थी, है ना। तो मूल विषय ये है कि लेकिन अगर उनके भक्त उनको भगवान मानते हैं, गुरु रूप में मानते हैं, क्योंकि कोई ऐसे ही नहीं मानता, तो अगर मानते हैं तो उस पर हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सनातन तरीके से ही मानते हैं। सनातन की पहचान किस चीज़ है भाई? मूर्ति की वो पूजा करते हैं, तो मूर्ति की जब पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, तो अब उनको बेवजह क्यों करें? हमारे पास तो मिशनरियों से और इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत वो है, तो आप इसी में अगर करेंगे तो हमारा तो जिन भक्तों की भावनाओं को आहत हुआ है इस बयान से, आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री आगे आकर इस पे कोई टिप्पणी और करेंगे या माफी मांगेंगे, ऐसा कुछ? हाँ, उनको अपने शब्द वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है इस तरह की चीज़ें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसको वापस लेने चाहिए। और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम करें और सबको जोड़ें, जो भी, क्योंकि देश के हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इकाई को जोड़ने की आवश्यकता है। इसमें तोड़क वाले बयान न दे, मेरा निवेदन है, बाकी तो हो जाने। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे स्वामी चक्रपाणी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो भी बयान बागेश्वर धाम बाबा की तरफ से आए हैं वह उनका समर्थन नहीं करते हैं, और जिन भी भक्तों की भावनाओं को आहत हुआ है तो उनको सामने आकर जो है अपने जो बयान है, जो टिप्पणी उन्होंने की है, उसे वापस लेना चाहिए। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।